क्या हुआ कि रोवर विक्रम नींद में चले गए? क्या बैटरी डाउन हो गई या दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने धोखा दिया? सभी रहस्य का उत्तर एक ही वीडियो में। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के 10 दिन बाद ही चंद्रयान 3 का सफर अब थम गया है। 14 दिनों के लिए भेजा गया चंद्रयान मिशन को अचानक 10 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। इसरो ने 30 अगस्त की शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अब 2 सितंबर को इसरो ने सूर्य को रिसर्च करने के लिए अपना आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर दिया है। 2 सितंबर की दोपहर को भारत के लोग एक तरफ आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण को लेकर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी खबर आई कि इसरो के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव भूल गए। दरअसल चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया और एक लंबी नींद सो गया। अब प्रज्ञान रोवर का इसरो से संपर्क कैसे टूटा और ऐसा क्या हुआ कि प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया? क्या इसरो के वैज्ञानिकों की गलती की वजह से गायब हुआ? चंद्रयान 3 का रोवर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में क्या कहा? इन सभी सवालों के जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मूल मिशन भेजे थे, वह सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने यहाँ पर आज तक कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्य से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिससे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना भयानक क्यों है, तो आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पहुंचती है और ज्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत गहरी और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद है। इनमें से कई गड्ढे तो कई किलोमीटर गहरे भी है, जिनमें आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना तो यह भी जाता है कि इन अंधेरे गड्ढे में ही एलियंस का निवास रहता है। हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर भी ऐसी ही सतह पर लैंड किया था। लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम ने अपनी गोद से प्रज्ञान रोवर को धीरे धीरे चांद की सतह पर उतार दिया था और वह प्रज्ञान रोवर पिछले 10 दिनों से चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह के कई वीडियो और तस्वीरें इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्य से पर्दा जरूर उठा दिया। लेकिन चांद पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं रहती है और ना ही धरती की तरह 24 घंटे के दिन रात होते हैं। चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रातें। लेकिन चांद पर जब दिन रहता है तो तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात जब होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चांद पर 23 अगस्त के दिन सूर्य उदय हुआ था और वह धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चमकता रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त को ही लैंड करवाया गया था कि सूर्य की किरणों से लैंडर और प्रज्ञान को एनर्जी मिलती रहे और वह लगातार अपना काम करते रहे।
हुआ भी ऐसा, लैंडर और प्रज्ञान लगातार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें अपना काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि चांद की जिस सतह पर यह काम कर रहे हैं वहां से सूर्य की किरणें लगातार दूर होती जा रही है और अब वहां 14 दिन तक रात होने वाली है। जब सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी तो चंद्रयान-3 के उपकरणों को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे वे काम करना बंद कर देंगे। सभी उपकरण एक साथ बंद ना हो और एक साथ इनका संपर्क इसरो से न टूटे। इसके लिए इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिक रोवर प्रज्ञान के एक-एक उपकरण निष्क्रिय करके देख रहे हैं कि वह सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं। बीते दिन इसरो ने सोशल मीडिया की रोवर प्रज्ञान को अब चैन की नींद सुला दिया गया है। चांद की सतह पर सुरक्षित पर कर स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसके सभी जांच करने वाले पर पेलोड को भी बंद कर दिया गया है। इसमें मौजूद सारा डाटा धरती पर इसरो को भेज दिया गया है। अब रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर का कोई भी उपकरण चालू नहीं रखा जाएगा, जिससे कि उनकी बैटरी फुल चार्ज। रोवर प्रज्ञान तो अब इसरो से संपर्क में नहीं है, लेकिन लैंडर विक्रम का रिसीवर ऑन रखा गया है। रोवर प्रज्ञान से लैंडर विक्रम संपर्क में है। ऐसे में इसरो अब एक कड़ी बनाकर काम कर रहा है, जिससे उनकी बैटरी कम से कम खर्च हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन का अब आगे क्या होगा। रोवर प्रज्ञान अब फिर नींद से कब जागेगा? दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां प्रज्ञान रोवर मौजूद है, वहां अब रात होने वाली है और दोबारा सूर्य उदय 22 सितंबर के दिन होगा। इतने दिनों तक यहां अंधेरा ही रहेगा और भयंकर ठंड भी पड़ेगी। फिलहाल प्रज्ञान रोवर को लैंडर विक्रम से 100 मीटर दूर सुरक्षित पार करके निष्क्रिय किया गया है। इस समय प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल चार्ज। इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल तरह से सेट किया गया है कि जब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से सूर्य की रोशनी पड़े तो यह उसको फिर से ग्रहण कर सके और एक बार फिर रोवर प्रज्ञान की नींद खुल सके। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि 22 सितंबर को अगर प्रज्ञान रोवर की नींद नहीं खुली तो आपका यह सवाल भी जरूरी है, क्योंकि चांद की सतह पर रात के समय तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण काम करना बंद कर देता है और बैटरी भी खराब हो जाती है। ऐसे में आपके इस सवाल का जवाब इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने खुद देते हुए कहा कि अगर किसी कारणवश अगले सूर्योदय पर रोवर प्रज्ञान की नींद नहीं खुलती है, वह एक्टिव नहीं हो पाता है, तो इस हालत में यह भारत के चंद्र राजदूत की तरह हमेशा के लिए चांद की सतह पर मौजूद रहेगा। अगर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम 22 सितंबर को एक बार फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की थी। अब एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में प्रार्थना करें कि जब चांद की सतह पर 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी पड़े तो हमारा चंद्रयान-3 नींद से जाग जाए और फिर से काम करने लग जाए। इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए जय हिंद लिखना न भूले। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इसरो।